Hello everyone, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सिक्स्थ वीडियो है। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने इसका जो पहले का पोर्शन है जिसमें डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए के में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल और फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और उसका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है। और अब हम लोग एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो ये प्रूफ करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने दिया था, उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। उनके एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हर्शे एंड चेज 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ऐड करके उसमें अपने ही नंबर में इंक्रीज करते हैं, अपने ही दूसरे वायरल पार्टिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रांगली ये कंक्लूड किया, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन है और ना ही कोई दूसरा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये समझने से पहले बैक्टीरियोफेज का जो मैकेनिज्म है कि बैक्टीरियोफेज किस तरीके से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो देखते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है सबसे पहले अपने आप को बैक्टीरिया पे अटैच कर देता है और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। बैक्टीरियल सेल क्या करती है, वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करती है और इसी के साथ साथ जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो और वायरल पार्टिकल्स का प्रोडक्शन करता है और उन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करता है। हर्शे एंड चेज ने इसी मैकेनिज्म पे वर्क किया और देखा कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल ना हो करके जो डीएनए है, मतलब जो उन वायरसेस का जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और वही बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है। मतलब जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से एक प्रोटीन कोट होता है और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब हर्शे एंड चेज स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल, जो अपना डीएनए है, वो इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में और प्रोटीन को नहीं करता। तो उनको ये पता था हर्शे चेज को कि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट है और जो सल्फर है वो प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, मतलब सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता, और फॉस्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस का लिया और उसको फेज के डीएनए से अटैच करा दिया, और रेडियो आइसोटोप सल्फर का लिया जो उसके प्रोटीन से अटैच हो गया। ठीक है, दूसरे मतलब फेज पार्टिकल्स लिए, मतलब उन्होंने कुछ फेज पार्टिकल्स लिए जिनमें उन्होंने डीएनए के साथ रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस ऐड किया, और कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे लिए जिनमें उन्होंने रेडियो आइसोटोप सल्फर ऐड किया। ठीक है, तो उनके पास दो तरह के बैक्टीरियोफेज हो गए। एक वो जिनमें रेडियो आइसोटोप सल्फर है, जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला, और दूसरे बैक्टीरियोफेज वो पार्टिकल जिनमें रेडियो आइसोटोप फास्फोरस था जो डीएनए में था। ठीक है, तो इसलिए इन वायरस में आपने देखा होगा कि डीएनए रेड कलर का दिख रहा है, तो वो रेडिएक्टिव है। और इन वायरसेस में लेफ्ट साइड वाले, इनमें आपको बाहर का प्रोटीन कोड रेडिएक्टिव दिख रहा है, डीएनए नहीं दिख रहा है। ठीक है, डीएनए यहाँ रेडिएक्टिव नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दोनों वायरसेस को अलग अलग बैक्टीरियल सेल से पे इन्फेक्ट करवाया। बैक्टीरियोफेज अटैच हुए बैक्टीरियल सेल पे दोनों तरफ के, और इसे बोलते हैं इन्फेक्शन हुआ। फाइनली उन्होंने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करना था वो उन्होंने इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो हर्शे चेज थे, उन्होंने हर्शे और चेज ने ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंडर्स में उसको अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, ब्लेंड करने पे क्या हुआ, जो भी पार्टिकल जो बैटल सेल के सरफेस पे अटैच थे वो वहाँ से अलग हो गए, और फाइनली उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिससे जो उनको एक सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में, मतलब दोनों तरफ के अलग अलग उन्होंने सेंट्रीफ्यूग कराया,
और जो लेफ़्ट साइड वाला वायरस थे, इसको अलग अलग हम दिखा शो कर देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसको इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेफ़्ट साइड वाले जो इसमें जो इस बैक्टीरियल सेल को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर से इन्फेक्ट कराया था, उनको उन्होंने इस ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया। और जो रेडिएटिव फास्फोरस वाले वायरस से जिनको इन्फेक्ट कराया था बैक्टीरियल सेल को, उनको इधर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज किया। तो उनको यहाँ पे नीचे सुपर न्यूट्रिएंट मिला, और सॉरी नीचे पैलेट मिला और ऊपर सुपर न्यूट्रिएंट मिला। इसमें भी क्या हुआ, नीचे की तरफ जो सेटल डाउन हो गया वो पैलेट्स था, और जो ऊपर की तरफ था वो सुपर न्यूट्रिएंट था। चूँकि वायरल पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो उनको सुपर न्यूट्रिएंट में थे। तो सुपर न्यूट्रिएंट में आपको वायरल पार्टिकल्स जो वायरल असेंबली थी वो दिखे, और रेस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल सेल थी वो पैलेट्स में दिखी, ठीक है। इधर भी यही सेम हुआ, इन्होंने इनको सेंट्रीफ्यूज कराया तो ऊपर उनको वायरल पार्टिकल दिखे, और नीचे क्या थी, बैक्टीरियल सेल थी, वो नीचे बैठ गई क्योंकि वो बड़ी होती हैं। अब फाइनली उन्होंने दोनों तरफ जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो लेफ़्ट साइड के जो मतलब उस सोल्यूशन को जिसको उन्होंने रेडिएटिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया था बैक्टीरियल सेल को, तो उनमें जो उनको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उनको पैलेट्स में जहाँ पे बैक्टीरियल सेल मिलनी थी वहाँ पे कोई रेडिएटिविटी नहीं दिखी। और जो ऊपर सुपर न्यूट्रिएंट था जहाँ पे वायरल पार्टिकल का जो पार्ट था, यहाँ पे उनको रेडिएटिविटी दिखी। दैट मीन्स कि जो वायरस थे वही रेडिएटिविटी अभी भी शो कर रहे थे, और बैक्टीरियल सेल कोई भी रेडिएटिविटी शो नहीं कर रहा था। दैट मीन्स कि वायरस ने जो भी अपना मटेरियल डाला वो रेडिएटिव नहीं था। तो जो लेफ्ट साइड के वायरसेस थे उनमें डीएनए जो था रेडिएटिव नहीं था, जबकि प्रोटीन कोड रेडिएटिव था। दैट मीन्स कि जो उनको सुपर न्यूट्रिएंट में मिला वो प्रोटीन कोड था, और जो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया होगा वो वायरस। तो इसको डबल कंफर्म करने के लिए जब उन्होंने राइट साइड वाले जिन वायरसेस का रेडिएटिव डीएनए था उसको जब इन्फेक्ट करता बैक्टीरियल सेल्स से, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा, तो उन्होंने देखा जो नीचे बैक्टीरियल सेल्स थी वो रेडिएटिविटी शो कर रही थी, वो रेडिएटिव थी, और जो ऊपर वायरल पार्टिकल जो सुपरनेटिव में थे वो रेडिएटिविटी शो नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि इन बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए गया है, और इधर वाले जो बैक्टीरियोफेज थे उनका डीएनए रेडिएटिव था। दैट मीन्स कि जो बैक्टीरियोफेज है उसने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट किया है। अगर वो अपना प्रोटीन कोड इंसर्ट करता होता तो लेफ़्ट साइड के पोर्शन में भी जो बैक्टीरियल सेल जहाँ पे मिली वहाँ पे रेडिएटिविटी दिखती, क्योंकि लेफ़्ट साइड के जो वायरसेस थे ये इनका प्रोटीन कोड रेडिएटिव था। पर ऐसा हुआ नहीं, जिससे क्लियर हो गया। देखो इसमें लिखा है, आफ्टर इन्फेक्शन अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेन ने एग्जामिन किया, जो रेडिएटिविटी थी वो रिपोर्ट हुई उन ई कोलाई सेल्स में, उन बैक्टीरियल सेल में जो कि रेडिएटिव फॉस्फोरस लेबल्ड जो थे फेज से इन्फेक्ट हुए थे, जबकि रेडिएटिविटी उधर नहीं मिली जिधर उन्होंने रेडिएटिव सल्फर इन्फेक्टेड सेल्स से इन्फेक्ट कराया था। ठीक है, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया। दिस एविडेंस क्लियरली इंडिकेट दैट जो फेज है, जो वायरस है जिसमें रेडिएटिव डीएनए है, वो जब सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो रेडिएटिव डीएनए ही सेल के अंदर इंसर्ट होता है। कंक्लूसिवली इसका कंक्लूजन ये हुआ कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल नॉट द प्रोटीन, क्योंकि ये लंबे समय तक जो साइंटिस्ट में कन्फ्यूजन का विषय बना रहा था कि प्रोटीन और डीएनए में कौन सा रेडिएटिव पार्ट है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है और वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है और वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा या किसी भी सेल में अगर इंसल्ट होने की बात होगी तो वो डीएनए है। तो दैट मीन्स कि जो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ये आपको बेटा पूरा क्लियर हो गया है। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और जो भी आपके आगे का पोर्शन है इस चैप्टर का वो जल्दी ही आपको वीडियोस में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए सारे वीडियोस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे और आपके जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो हो जाए। और बहुत जल्दी ही हम आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो भी ऐड करेंगे, जिससे आपका जो
जितना भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जितना भी आप जो पार्ट समझ रहे हो, उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसको भी आपको मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।